अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो देखो ऑलरेडी मैंने ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ओके, अब समझ लीजिए कि इधर कहीं से लाइट रेक्टेंगल स्लैब पे आ रही है। ठीक है, तो लाइट इधर से निकल रही है तो हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया बराबर। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इधर से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 ले लिया। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है तो उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और उसको मैंने क्या ले लिया, θ1। ओके, अब आपको पता है ये एयर है बराबर। तो एयर मतलब रेयर मीडियम है, मतलब हल्का मीडियम है। ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम हुआ। ठीक है, तो एयर लाइट कहाँ से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर टू डेंसर। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। देखिए रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, नॉर्मल के नज़दीक, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देखिए टूवर्ड्स द नॉर्मल मैंने किया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है तो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो मैं ले लेता हूँ θ2, वो मैं ले लेता हूँ क्या, θ2। अब इधर लाइट आ रही है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एंगल जो हुआ वो हमारा हो गया θ3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम, वापस एयर है। ठीक है, तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर। तो देखिए लाइट अब डिविएट होगी नॉर्मल से दूर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम समझ लीजिए ये एंगल ले लिया θ4, मतलब ये इंसिडेंट रे हुआ क्योंकि लाइट वहाँ से गिर रही है। ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ बराबर, और जो फाइनली रे बाहर निकली उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ओके, अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो n1 बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, θ1। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1 इज इक्वल टू दूसरा मीडियम कौन सा है, ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए क्या है, n2। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ध्यान से देखिए θ2 है। ठीक है, तो n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 आता है तो n1 इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, 1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया 1। ओके, मतलब स्नेल्स लॉ हमने किसके बीच में अप्लाई किया, 1 and 2। ओके, अब हम वापस स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बिटवीन मीडियम 2 and 3, मीडियम 2 और 3 के बीच में। तो मीडियम 2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 साइन। लेकिन अब मीडियम 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हुआ, ये हुआ ना θ3। θ3 अब एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ मीडियम 2 के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन θ3 इज इक्वल टू मीडियम 3। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है बराबर साइन। अब उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, θ4। ओके, अब देखिए n2 साइन θ3, n3 मतलब एयर का है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। तो 1 का 1 साइन θ4, 1 इंटू साइन θ4 साइन θ4। अब ध्यान से देखिए θ2 और θ3 सेम होगा ना मैथमेटिकली, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो θ2 इज इक्वल टू θ3 होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें θ3 के बदले क्या लिख दूंगा, θ2 लिख दूंगा। n2 साइन θ3 के बदले क्या लिखूंगा, θ2 इज इक्वल टू साइन θ4। ठीक है, ये नंबर 2 दे दिया। अब 1 और 2 देखिए दोनों सेम है, n2 साइन θ2, ये भी n2 साइन θ2। तो उसका मतलब क्या हुआ, साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ4। तो इसका मतलब क्या हुआ, θ1 इज इक्वल टू θ4। तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, θ1 इज इक्वल टू θ4 हमने प्रूव किया। θ1 मतलब जिस एंगल पे लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे पहुंच रही है बराबर, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1 है। θ4 मतलब जिस एंगल पे से लाइट निकल रही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लीजिए कि 30 डिग्री एंगल पे अगर लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे जाएगी तो 30 डिग्री एंगल पे ही वो निकलेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये इमर्जेंट एंगल दोनों सेम होगा। अगर समझ लीजिए कि 60 डिग्री एंगल पे से लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जा रही है
तो 60 डिग्री एंगल से ही वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब और एक चीज इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, ये लाइट सीधी जाती, ऐसे ऐसे सीधी जाती, तो ये देखिए इतना गैप आ रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो लाइट इधर से जा रही है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, तो इतना शिफ्ट, इतना स्पेस बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल शिफ्ट। मतलब सीखे क्या रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, कि जिस एंगल पे से लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे जाएगी उतने ही एंगल पे से लाइट बाहर निकलेगी। मतलब θ1 अगर 30 है तो θ4 भी कितना होगा, 30। अगर θ1 समझ ले 60 डिग्री एंगल पे से लाइट जा रही है तो वो 60 डिग्री एंगल पे से ही बाहर निकलेगी, बराबर।